नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी बुक के MCQs करने वाले हैं और चैप्टर 2 का करने वाले हैं। चैप्टर 2 है विष का दांत। ये कक्षा 10 की पुस्तक है जो कि है टारगेट का। एक एक करके इसका MCQ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में। तो कब बने थे? 1959 ईस्वी में। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? नलिन विलोचन की कविता से, रामधारी सिंह के कविता से। सी नंबर है बद्री नारायण की कविता से। डी नंबर है सुमित्रा नंदन पंत के कविता से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन के कविता से। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ए राजनीतिकता से, बी मनोवैज्ञानिकता से, सी सामाजिकता से, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिकता से। चौथा क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ए निम्न वर्ग का, बी उच्च वर्ग का, सी मध्यम वर्ग का, डी व्यापारी वर्ग का। इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट, तो मध्यम वर्ग का। पांचवा क्वेश्चन है, खोखी किस भाषा का शब्द है? ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बांग्ला का, डी हिंदी का। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो खोखा किस भाषा का शब्द है? बांग्ला का। 6 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4। तो कितनी लड़की थी? तो 5। सोफर शब्द का अर्थ है? ए सभ्यता, बी संबंध, सी निर्ममता, डी ड्राइवर। तो सोफर शब्द का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। 8वां क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, सी डी सोफर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सेन साहब ने कहा था। 9वां नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1961। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता, सेन साहब, खोखा, पिता। तो किनके हाथों पिटता था? पिता के हाथों। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन थे? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदन का पिता। अब देखते हैं नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, खोखा का क्या नाम है? कोसू, कासू, केसू। इसका खोखा का क्या नाम है? कासू। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे? ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। तो क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन। 15 नंबर क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। तो कितना उम्र था मदन का? तो 5 से 6 साल। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16,
कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन के खेल में, डी लट्टू के खेल में। तो किस खेल में जो है शरीक होना चाहते थे कासू? किस खेल में होना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आ जाएगा आंसर? डी। मदन के कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 3, 1, 2, 4। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 2। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, डी सेन साहब की फैक्ट्री में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, सेन साहब की फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 19, सेन साहब किसके व्यंग में ऐड कर गए? ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी सिंह साहब के व्यंग से, डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पत्रकार के महोदय से। मदन किसका पुत्र था? सेन साहब, बी गिरधर, सी सोफर, डी क्या आ जाएगा? सिंह साहब। तो मदन किसका पुत्र था? सेन साहब, गिरधर, सोफर, सिंह साहब। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? गिरधर का। खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चाचा चाची। विष के दांत कैसी कहानी है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो कैसी कहानी है? विष के दांत तो मनोवैज्ञानिक है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ए 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बरघाट पटना, रानी घाट पटना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा सही? सी बरघाट पटना। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ए पंडित रामावतार शर्मा, बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित दशावतार शर्मा। थे इसके पिता के क्या नाम थे? पंडित रामावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो 26 का आंसर क्या आ जाएगा? रत्नावती शर्मा। 27 दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद। इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? तो नलिन विलोचन शर्मा। 28 लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? ए भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मामी को, डी माता पिता को। किसको गर्व है? माता और पिता को। 29 मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ए गिरधर लाल को, खोखा को,
मदन को व शेफाली को। किसको फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को। किसने लगाया था फटकार? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को जो है कि फटकार लगाया था। 31 कौवाओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस। अब लास्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनाओं ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ए बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? खोखा के अनुसार। अब चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर का जो है अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी 32 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का MCQ। अब यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।